हरियाणा में विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और गुणवत्ता पर सरकार का खास फोकस है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वच्छ हवा, हरित परिवहन और सतत विकास के लक्ष्य को लेकर लगातार बड़े कदम उठा रही है। एआई आधारित निगरानी, प्रदूषण नियंत्रण, इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार से लेकर सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तक सरकार आधुनिक तकनीक और सख्त मॉनिटरिंग के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ किया है कि हर परियोजना तय समय पर पूरी हो और जनता के धन का इस्तेमाल पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा हो। लक्ष्य है स्वच्छ, हरित और भविष्य के लिए तैयार हरियाणा के निर्माण का। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। हरियाणा को स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार बड़े और ठोस कदम उठा रही है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। स्वच्छ हवा, बेहतर परिवहन व्यवस्था और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार नई योजनाओं और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार न सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण के लिए अभियान चला रही है, बल्कि हर स्तर पर उनकी निगरानी और समीक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश में पर्यावरण सुधार को लेकर एक नई सोच और नई कार्य योजना के साथ काम आगे बढ़ रहा है। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अर्जुन एसपीवी के निदेशक मंडल की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अधिकारियों को आधुनिक तकनीकों के अधिक प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए। बैठक में हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत साल 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि बेहतर पर्यावरण के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जाए। सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को स्क्रैप वाहनों के ऑनलाइन पंजीकरण और वैज्ञानिक निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम सैनी ने एक समर्पित पोर्टल विकसित करने के भी निर्देश दिए। राज्य भर में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में तेजी लाने पर जोर दिया गया। इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का विस्तार करने पर भी दिया गया जोर। वायु गुणवत्ता प्रबंधन, पराली प्रबंधन और एआई आधारित निगरानी प्रणाली से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। स्वच्छ, हरित और भविष्य के लिए तैयार हरियाणा का निर्माण करना है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी द्वारा सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और कई विभागों में किए जा रहे तकनीकी ऑडिट की समीक्षा की। कई निर्माण परियोजनाओं के तकनीकी ऑडिट की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। फोटो और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से जानकारी दी गई। योजना, काम की गुणवत्ता, तय मानकों के पालन और अन्य कमियों की जानकारी दी गई। HSAMB सिंचाई, PWD, विद्युत और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के बारे में चर्चा हुई। प्रदेश केंद्र की ओर से जारी कामों की QAA समय समय पर करे। प्रदेश सरकार सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रही है। सीएम ने सभी विभागों को बेहतर कार्यप्रणाली अपनाने और जवाबदेही के निर्देश दिए। जनता के धन का हर रुपया टिकाऊ, गुणवत्तापूर्ण और जनहित के कार्यों पर खर्च हो। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कमियों को जल्द दूर किया जाए ताकि भविष्य की परियोजनाओं में ऐसी समस्याएं न आएं। बैठक में पिछली समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी सभी निर्देशों के पालन की लगातार निगरानी कर रही है। हरियाणा सरकार का फोकस अब सिर्फ विकास की रफ्तार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास को पर्यावरण अनुकूल, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण बनाने पर भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार एक ऐसे हरियाणा के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां स्वच्छ हवा, हरित परिवहन और मजबूत बुनियादी ढांचा विकास की पहचान बने। एक तरफ सरकार आधुनिक तकनीकों और नई कार्य योजनाओं के जरिए प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था भी लागू कर रही है। सरकार का लक्ष्य साफ है कि जनता के धन का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ हो। हर परियोजना का तय समय पर पूरा होना और हरियाणा आने वाले समय में स्वच्छ, हरित और भविष्य के लिए तैयार प्रदेश के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।